नमस्कार मुरादाबाद, मैं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल। चुनाव आ चुके हैं, 14 फरवरी को वोटिंग होनी है मुरादाबाद में और मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान आज हैं। नाम है हाजी रिजवान कुरैशी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुरादाबाद शहर विधानसभा से। सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सर का परिचय वैसे बहुत सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूँगा। सर एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं महानगर ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी कुरैशी वेलफेयर एसोसिएशन के, और इसके अलावा मेयर प्रत्याशी रहे हैं, महानगर अध्यक्ष रहे हैं और गुरुकुल नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन भी हैं। बात करते हैं, शुरुआत मीठे सवालों से की जाए या तीखे? हमें तो तीखा ही पसंद है। सर आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी। कांग्रेस के लिए आप अगर पिछला ट्रेंड उठा के देखें तो आप पाएंगे अजुद्दीन जी एमपी बने, उसके बाद जब नेक्स्ट एमपी का इलेक्शन हुआ तो उसमें डाउन गई। मेयर का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी। फिर 2017 में आप आए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, दूसरे नंबर पर रहे। एक बार को उम्मीद भी बनी जब काउंटिंग हो रही थी कि हमें कांग्रेस का मेयर मिलने वाला है। आपको क्या रीज़न लगता है कि संगठन की कमी है या कोई और कमी है जिस वजह से ये अप्स एंड डाउन हमें देखने मिलता है कांग्रेस के रिजल्ट में? देखिए, बेसिकली आप सही कह रहे हैं कि संगठन की कमी तो रही है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा जिस दिन से हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हमारी सरपरस्ती शुरू की है, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उस दिन से जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं संगठन की कमज़ोरी, वो मैं समझता हूँ दूर हो चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बता देना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में कि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो अब से 4 साल पहले 5 साल पहले हुआ करती थी। आज कांग्रेस नई ऊर्जा, नई उड़ान के साथ मैदान में है और इसके रिज़ल्ट आप इंशाल्लाह देखेंगे 2022 में। क्या एक व्यक्ति के आने से संगठन मजबूत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर उस व्यक्ति के काम करने से मजबूत हो सकता है। क्या मोदी जी के अकेले आने से भाजपा बढ़ गई है? मगर कुछ उन्होंने किया तभी तो भाजपा में जान पड़ी। इसी तरह से अगर मोदी का कोई विकल्प है तो वो प्रियंका गांधी हैं, और आप देखिएगा 2022 में भी और 2024 में भी। मोदी जी का विकल्प प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी? राहुल गांधी अपनी जगह है, मगर जो एनर्जी, जो ऊर्जा प्रियंका गांधी जी के अंदर है, और एक चूँकि जिस वर्ग से आती हैं वो वर्ग 50% की तादाद में होता है। और आज की तारीख में आप देख लीजिए जितने मैराथन हुए हैं, जितने हमारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब आपने सुना होगा जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो उससे एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। एक सारी पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि वो किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष के नाम पर चुनाव लड़ती हैं। और कांग्रेस पार्टी पहले से ही कभी जाति, वर्ग या धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, और आज भी ये नया ट्रेंड शुरू किया है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आधी आबादी जिसे कहेंगे उसको साथ लेकर चलने की, जो हर मामले में, हर चीज़ में पिछड़ी हुई है, उसको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। और वो कोशिश का रिजल्ट आप देखेंगे 2022 में भी और 24 में भी। इससे पहले हम इस स्टूडियो में जब बैठे थे 2017 में, उसके बाद परिणाम आए नगर निगम चुनाव के, और शानदार परफॉर्मेंस की आपने और आपकी पार्टी ने जी। लगभग 74,000 मत आपको मिले। उसमें जो लोगों ने जो कहा उस समय, वो ये कहा कि ये वोट कांग्रेस के नहीं, ये वोट हाजी रिजवान के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी मुझसे नहीं है। बहुत सारे हाजी रिजवान आएंगे और चले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगभग 130 साल पुरानी पार्टी है,
और बहुत सारे रिजवान कुरैशी आएंगे और चले जाएंगे, मगर पार्टी पार्टी है और पार्टी सबसे पहले है, उसके बाद में मैं। मैं हर प्रत्याशी जब भी जिसका भी इंटरव्यू करता हूं, मैं एक सवाल ज़रूर उनसे पूछता हूं कि आपकी विधानसभा को लेकर विज़न क्या है, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं, जो हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, सबसे पहले तो मेन मुद्दे वही हैं पूरे प्रदेश में। जैसे सबसे ज़्यादा फोकस रहा है महिलाओं पर, तो मेन मुद्दे तो हमारे वही हैं कि महिलाओं पर फोकस करते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा हमारे लोकल मुरादाबाद के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें मुरादाबाद में लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अभी कमी है, बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। पिछली बार आपको याद होगा मैंने कहा था रामगंगा नदी पर बांध, जी लगभग 4 साल का वक्त गुजर चुका है मेयर साहब का, और 5 साल की भाजपा की सरकार गुजर चुकी है, रामगंगा नदी पर बांध नहीं बन पाया। हमारी अगर ऊपर वाले ने चाहा और आवाम ने मौका दिया तो रामगंगा नदी पर बांध विदिन 1 ईयर, उस पर रिंग रोड भी बनाने की गुंजाइश है, पिकनिक पॉइंट का भी निर्माण कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है, मगर शायद हमारी कहीं ना कहीं जो माननीय है उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने अपने पर्सनल हितों में मसरूफ़ हो जाते हैं। संभल चौराहे पर एक पुल आज से 35 साल पहले बना था। उस वक्त की और आज की आबादी में, उस करोले की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वहाँ 1.5 से 2 लाख आदमी, 1.5 लाख कम से कम आदमी वहाँ निवास करता है। उस ज़माने में 25 से 30 हज़ार आदमी हुआ करता था। अब उस ज़माने को लेकर के आज उस पुल पर चल रहे हैं और उसकी हालत इतनी जर्जर है कि कब गिर जाए कुछ नहीं पता। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पुल को और कम से कम दुगनी उसकी कैपेसिटी से उसको बनवाने की कोशिश हो, ताकि उस 1.5 लाख की आबादी को सहूलत मिल सके। उसी इलाके में आज हम बड़े शर्म की बात है हमारे लिए भी, सारी पार्टियों के लिए, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, तो वहाँ पर 1.5 लाख की आबादी को पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पहले भी मैंने मैनिफेस्टो में लिया था कि मैं उसको पानी की टंकी का निर्माण करा पाऊँ, वहाँ पर लोगों को कम से कम वो बेसिक सुविधाएं दे सकें जो जिसकी उनको ज़रूरत भी है और वो अधिकार भी रखते हैं उस चीज़ का। इसके अलावा हमने सरकारी यूनिवर्सिटी की भी मांग हमारी बहुत दिनों से रही है। आधुनिक धोबी घाट मुरादाबाद में आप देखिए क्या हालात है। एक करोला पर ही कंपनी बाग की तर्ज पर बहुत सारी खाली जगहें पड़ी हैं, लोग उस पर कब्जे की नीयत से इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी में है, सब कुछ है, मगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन जगहों को, सरकारी जगहों को, भव्य पार्क के निर्माण, या कई जगह भी हो सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे पार्क कंपनी बाग की तर्ज पर, ताकि वहाँ वो आबो हवा मिल सके वहाँ की गरीब आवाम को। सारी सरकारी योजनाओं का भला लोकल लेवल पर जनप्रतिनिधि, छोटे छोटे सभासद हैं और हैं, उन तक पहुँच पाता है या आम जनता तक नहीं पहुँच पाता। मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आखिरी पंक्ति में कोई खड़ा है तो वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उस तक पहुँचे। इसके अलावा मुरादाबाद में सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। एक मुरादाबाद में बहुत दिनों से 2012 में सपा की सरकार हुआ करती थी, शायद आप सवाल करें मैं उससे पहले जवाब दे दूं, तो यहाँ का स्लाटर हाउस बंद करा दिया गया था NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत। उस वक्त सपा की सरकार हुआ करती थी, मगर सपा की सरकार ने सिखाया है करना है और शॉर्टकट से चलना है, लॉन्ग टर्म से नहीं चलना, नंबर 1 में नहीं चलना, नंबर 2 में चलो, ये सिखाया है सपा की सरकार ने। चाहे वो नेता मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, क्या आप चलिए हम निकले बदले, तो उससे काम नहीं चलता, लॉन्ग टाइम नहीं चलता। 2012 में जैसे स्लाटर बंद हुआ था, NGT के आदेश थे कि आप, सरकार के लिए आदेश थे, शासन प्रशासन के लिए आदेश थे कि आप जो पुराने बूचड़खाने हैं उनको बंद करके, क्योंकि वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे,
जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो उसका माल मीट का सेवन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी। अच्छा आदेश था कि आप उसे बंद करके और उसका मॉडर्न स्लाटर हाउस बनाया जाए, शासन प्रशासन के लिए आदेश था। और जब तक आप मॉडर्न स्लाटर हाउस नहीं बना पाते हैं तब तक आपको उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके देनी होगी, ये आदेश था। आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। उसमें गला तो घोट दिया गया, हाथों हाथ उसको बंद कर दिया गया 2012 में, और उनको कह दिया गया आप काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं। 5 साल गुजर गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उससे तो हम उम्मीद कर भी नहीं सकते वो इस तरह का कोई फैसला लेगी। मगर सरकारें अगर द्वेष भाव से चलेंगी तो वो नहीं चल सकती। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो मुल्क एक किसी आइडियोलॉजी या किसी धर्म जाति के आधार पर चले हैं उनका सत्यानाश सर्वनाश हो चुका है। अफगानिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि वो कहते हैं करते नहीं हैं, सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ है उनके साथ, न सबका विकास है उनके साथ। तो एनजीटी के आदेशों का पूरा पालन होना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी एनजीटी के आदेशों के निर्देशों के अनुसार मॉडर्न स्लाटर हाउस मुरादाबाद में दोबारा शुरू हो। मेरा सवाल था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, लेकिन आपके जवाब में 1-2 सवाल और निकलते हैं। जैसे आपने करूला के पुल का जिक्र किया, लेकिन मुरादाबाद शहर विधानसभा में एक क्षेत्र आता है लाइन पार, एक बड़ी आबादी है और वहाँ पर जाने के लिए एक बड़ा छोटा सा पुल है, वो भी जर्जर हालत में है। वो भी जर्जर हालत में है, आपने उसका जिक्र नहीं किया। नहीं, मैं इसलिए जिक्र नहीं किया कि करूले का जब पुल बन जाएगा तो करूले का पुल भी कनेक्टेड लाइन पार होता है। आप देख लीजिए, नीचे उतरता है, वो भी लाइन पार में जाता है, चौकी बस्ती वगैरह सब, और इधर जाता है, इधर आप जाइए। मैंने कहा चौड़ीकरण और विस्तारीकरण हो सकता है। डीपीआर इस तरह का बने कि वो एक राउंड इधर निकल जाए, एक राउंड गोविंद नगर की तरफ निकल जाए। वो उस वक्त की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। बहरहाल मेन जड़ है समस्या, उसका निस्तारण करने की सबसे पहले प्रेफरेंस है मेरा। आप आखिरी सवाल के जवाब के दौरान आपने कई बार निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा खास संबंध है आपका। चाचा जी सपा के विधायक है और जो है मुरादाबाद देहात से शायद इस बार भी प्रत्याशी होंगे। मेरा शायद, क्योंकि लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है इसलिए शायद शब्द का यूज़ किया मैंने। इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है या नुकसान होता है? नुकसान ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा होता है इस चीज़ का मुझे। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे उनके नाम से ना पहचाना जाए। अब तो ऊपर वाले ने मुझे अपनी पहचान दे दी है कि मुझे अपनी पहचान से पहचाना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, सापा लफ्ज़ आपने कहा, समाजवादी उसका मतलब है। तो समाजवादी बेसिकली उसको कहते हैं जो सारे समाज को साथ लेकर के चलने हैं। यादव और मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाले को समाजवादी नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी में रत्ती भर फर्क नहीं समझता। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मिनी भाजपा, समाजवादी मीन्स मिनी भाजपा। अभी आप देख लीजिए, कल बरेली की एक हस्ती मौलाना तौकीर रज़ा खान जो एक बड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि भाजपा से ज़्यादा खतरनाक सपा है। बड़ा भारी भरकम बात कही है और मैं इस बात से सहमत हूँ। और आप देखिएगा, समझते हैं लोग कि समाजवादी कहीं ना कहीं भाजपा की पूरक है। जिस दिन समाजवादी ख़त्म हो जाएगी उस दिन भाजपा ख़त्म हो जाएगी। आपने तो कह दिया कि जिस दिन समाजवादी पार्टी ख़त्म हो जाएगी उस दिन भाजपा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम पिछले चुनावों के रिजल्ट्स देखें, हम मुरादाबाद शहर की ही बात कर लेते हैं, तो हमने अक्सर देखा है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देती हैं और उसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी के प्रत्याशी को मिल जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही सच्चाई है कि उसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिल जाता है। मगर इस बार जनता गलती नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार भी 2017 में जब मैं चुनाव हारा था, बल्कि लोग मुझसे मना करते हैं कि आप ये मत कहा करो हारा था,
क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपकी जीत थी, जीत से कुछ कम था मगर हार से बेहतर था। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 4 साल से जब से मैं हारा उसके बाद से अब तक मैं एक दिन भी चैन से घर नहीं बैठा। चाहे पब्लिक का, आवाम का कोई मुद्दा हो, कोई मामला हो, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनके दिल में रहूं और उस कोशिश का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे लायक समझा कि मुझे टिकट दिया और उसका रिजल्ट आप देखेंगे। जो इस वक्त हालात हैं कोरोना काल के, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लोगों के दिल में बसता हूँ। ऐसा है। मैं आपकी इस बात से इसलिए भी सहमत हूँ, जब मैं फील्ड में कर जाता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि हाजी रिजवान बहुत अच्छे इंसान है लेकिन गलत पार्टी पे। आप सहमत है इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, आइडियोलॉजी पार्टी नहीं, उनका लॉजिक ये है वो कि देखिए, कांग्रेस का जनाधार नहीं है। जितनी सोच है कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है, ये सिर्फ यूपी के लिए कह सकते हैं जी। आज की तारीख में भी 1080 MLA हैं हमारे जी जी। पूरे भारत में 1080, और भारतीय जनता पार्टी पे आज भी 1200 कुछ MLA हैं जी। तो ऐसा नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज में अगर आप आ जाएं, एक यूपी को इन्होंने कार्यशाला के तौर पे इस्तेमाल किया 91-92 से, उस कार्यशाला में एक कामयाब हो गए। चाहे वो हिंदू मुसलमान का नाम हो, ये 4-5 चीज़ें हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सड़क पे होगी, आप देख लीजिएगा कहाँ होगी। तो ये मैं नहीं मानता कि मैं गलत पार्टी में हूँ। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। वो अपनी अपनी सोच है आदमी की, हो सकता है किसी की सोच हो। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी से ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं आगे बढ़ूँगा। मुरादाबाद शहर सीट पर लगभग 55,000 से ज़्यादा कुरैशी मतदाता है। आप भी उसी 57 लगभग, मैंने 55,000 से ज़्यादा बोला। आप भी उसी समुदाय से आते हैं, आपको क्या लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? 95% वोट मुझे मिलेगा उसमें। 95% जितना वोट पोल होगा उसका 90, बल्कि 95 गलत कह दिया, 99% वोट मिलेगा। आप देखेंगे, पहले भी मिला, अब भी मिलेगा, और उससे ज़्यादा तादाद में मुझे दूसरी कम्युनिटी का वोट मिलेगा। आप देखना, पहले भी लोग समझ नहीं पाए उस हालात को, उस माहौल को। अगर समझ लेते तो रिजल्ट कुछ और होते। एक शिकायत और है मुझे कांग्रेस से। ये शिकायत एक आम जनमानस की है, मेरी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की तरह मुस्लिम्स को टारगेट करती है, कि मुस्लिम को ही अपना वोट बैंक समझती है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी एक धर्म जाति को टारगेट नहीं करती। कांग्रेस पार्टी 2012 में चुनाव लड़ी थी, 2017 में तो हमने आत्महत्या कर ली थी, तो उस आत्महत्या का नतीजा हम देख रहे हैं आज तक। 2012 में जब चुनाव लड़े थे तो 13.26% वोट मिला था जी। वोट शेयर 13%, 13.25% वोट शेयर मिला था। आप उस वोट शेयर को, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, एक प्रेस से अलग हटके, मीडिया से अलग हटके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने के बाद क्या हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है कि घटा है? ये तो परिणाम बताएगा, रिजल्ट। कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा है, घटा है? नहीं, 10 मार्च को हमें पता लगेगा कुछ बड़ा है या घटेगा। मैं इतना जानना चाहता हूँ आपसे। निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा लीडर आता है बड़ा तो जो है उसका फायदा पार्टी को मिलता है। मैं 2% वोट बढ़ा हुआ मान लेता हूँ जी, तब हम 15% में हैं जी। समाजवादी। आपने, हालांकि मैं मुस्लिम हिंदू की बात करता नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं करता, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोट अगर हटा दीजिए तो आप बताइए क्या कितना वोट रह जाता है? नहीं, आप कास्ट सिस्टम पर हम बात नहीं कर सकते। आपने कहा ना, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कास्ट पे, कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल में सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लिए, कभी हम लोग किसी धर्म जाति विशेष के खिलाफ या उसके साथ नहीं खड़े होते। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और सबको साथ लेकर ही चलेंगे। 2 कारण पूछना चाहूँगा कि जब लोग मुरादाबाद शहर के लोग जब ईवीएम के सामने जाएं
तो वो हाजी रिजवान कुरैशी के आगे का बटन क्यों दबाएं? 2 कारण। सबसे पहला कारण विकास, जी। सिर्फ विकास। दूसरा कारण मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार जब मुझे चुनेंगे तो अगली बार मैं उनसे वोट मांगने नहीं जाऊँगा, वो वोट देने मुझे आएंगे। ये मेरा दावा है और ये करके दिखाऊंगा। विकास का दावा तो हर प्रत्याशी करता है। विकास का दावा हर प्रत्याशी करता है। हमारे मौजूदा एमएलए साहब ने भी विकास का दावा किया था। हाँ। कितना खरा उतरा। सवाल यह है, मैं अपने बात को प्रूफ करने के लिए मुझे धरातल पर आना तो पड़ेगा जी। और पब्लिक को मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रूफ कर पाऊंगा। जी। उससे पहले तो मैं, आप कह रहे हैं मैं कहता रहूँगा, करने के लिए तो मुझे एक बार मौका देना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि एक बार जनता मुझे मौका दे, उसके बदले में आप देखेंगे कि एक नया दौर शुरू होगा मुरादाबाद के लिए इंशाल्लाह। मैंने अपना स्लोगन भी दिया है, विधायक नहीं भविष्य चुने, अब बदलेगा मुरादाबाद। एक मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आपने जवाब में अपने शेल्टर हाउस का जिक्र भी किया था। अब लौटकर उसी मुद्दे पर आते हैं। आइए। आपने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा बयान भी दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम दोबारा से, आपने खुद इस इंटरव्यू में भी कहा कि हम दोबारा से खुलवाएंगे। योगी सरकार बहुत लफ्ज अवैध और वैध, हाँ वो मैं उसी वैध मॉडर्न स्लाटर हाउस खुलवाएंगे। वैध स्लाटर हाउस खुलवाएंगे। योगी सरकार अवैध स्लाटर हाउस को लेके काफ़ी सख्त थी। आपको लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता था या एक ऑप्शन दिया जा सकता था? देखिए, योगी सरकार के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे, नाम दिमाग से निकल रहा मेरा, मुजफ्फरनगर साइड के मंत्री हैं, उनकी खुद की बहुत बड़ा मीट प्लांट चलाते हैं जी। उनकी खुद की मीट की फैक्ट्री है, तो योगी सरकार ने उसे क्यों नहीं बंद कराया? दूसरी चीज़, योगी सरकार ने एक वायदा किया था कि हम गाय की सुरक्षा के लिए, गाय की उसके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ कितना संरक्षण? आप यहाँ से लखनऊ निकल जाइए, रोड पर 200-200, 400-400, 500-500 गाय सड़कों पर मिलेंगी। एक्सीडेंट भी होते हैं, मरती भी हैं, लोग भी मरते हैं, चोट खाते हैं। क्या हुआ? इधर तो फिर भी गनीमत है। अभी इधर हमारे पश्चिम में, आप पूरब में निकल जाइए। मैं गया था रायबरेली और कई जगह उस साइड में मैंने देखा कि वहाँ गायों की हालत, क्योंकि बदतर से बदतर हालत है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने, किसानों ने यह किया है कि सरकारी स्कूल्स में, सरकारी दफ्तर में ले जाकर गायों को, उनके वंश को छोड़ दिया, बंद कर दिया। अक्सर आप देखते रहते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। तो बताइए क्या किया, कौन सा वादा निभाया? आप मुझे बताइए। हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, हिंदुओं के लिए कौन सा एक काम किया जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया? मैं, गलत है लफ्ज़ ये कहना, मगर क्या काम किया ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। योगी जी ने जिस दिन आए थे, मुझे आज भी उनके स्टेटमेंट याद है कि हमारी सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश को हम जुलाई तक, 15 जुलाई का डेडलाइन दिया था उन्होंने, 15 जुलाई तक गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे, गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि कहाँ गड्ढा मुक्त बना? कौन सा शहर, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें गड्ढे नहीं है, सड़कें खराब नहीं है? एक नाम बता दीजिए। गोरखपुर देख लीजिए, कहीं और छोड़ दीजिए, उनका गृह जनपद है। क्या किया गोरखपुर के लिए? कुछ नहीं। तो अलावा दिवाली के दिए जलाने के या उसको कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करने के कोई काम नहीं किया, जिसके लिए इन्हें हिंदू हृदय सम्राट का भी उपाधि देनी चाहिए। मैं नहीं समझता। आपके मुकाबले में वर्तमान विधायक रितेश गुप्ता जी हैं, जब जनता के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? कैसा काम रहा उनका 5 साल का? 5 साल का काम वो बताएं ना।
नहीं, कितना काम आपको क्या लगता है? आप मैं तो मुझसे अगर नंबर आप लेंगे तो 10 में से 0 नंबर दूंगा। नहीं, आप क्योंकि कॉम्पिटिटर है ऑब्वियसली 10 में से 0 देंगे, लेकिन जनता भी 10 में से 0 दे रही है। आप जनता में जाइए, तो देखिए। कारण आपको क्या लगता है, क्या कारण है 10 में से 0 देने के? देखिए, कारण सबसे पहले यह है कि लोगों के बीच में नहीं रहे। सबसे बड़ा कारण लोगों के बीच में ना रहना। दूसरे, जिन मुद्दों पर वो आए थे, भ्रष्टाचार, उनकी सरकार आई थी, महंगाई, क्या काम किया? पर्सनल लोकल एक काम बता दीजिए हमारे मौजूदा विधायक का, कि जिसके लिए वो कहें कि मैं दोबारा से वोट मांगने आया हूँ। एक काम बता दीजिए मुझे। जब मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, संभवतः कल या परसों, मैं ये जरूर पूछूंगा। लेकिन आपसे बात की, उसका लिंक मुझे भी भेजिएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमने कोशिश की आपसे अलग अलग विषयों पर बात करने की, और आपने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। 10 मार्च के लिए अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू।